everyone, this is Nikita Vaidya and in this video we are going to do a question where we have to calculate the required information from given inputs and variances. मतलब यहाँ हमको variances calculate नहीं करने हैं, variances दिए हैं, different input दिए हैं और जो information पूछी गई है required है वो हमको निकालनी है. जैसे पूछ सकता है standard price per kg of direct material या फिर पूछ सकता है कितने direct labor hours है, तो वो निकालना है variances given है. Right? So, a company operates a standard cost system to control the variable works cost of its only product. एक कंपनी क्या ऑपरेट करती है? स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम क्या कंट्रोल करने के लिए? वेरिएबल वर्क कॉस्ट और उसका एक ही प्रोडक्ट है, ऑफ इट्स ओनली प्रोडक्ट. राइट? सो बेसिकली एक कंपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम क्या करती है? ऑपरेट करती है. द फॉलोइंग आर डिटेल्स ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट एंड वेरिएंसेस फॉर नवंबर 2018. आपको डिटेल्स दी हुई है एक्चुअल प्रोडक्शन की, कॉस्ट की और वेरिएंसेस की नवंबर 2018 के. सो प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एक्चुअल डेटा ही है. प्रोडक्शन एक्चुअल हुआ 10,000 यूनिट्स का. डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा? 1,05,000 kg और कॉस्ट कितनी है डायरेक्ट मटेरियल की? 5,20,000. राइट? ये क्या है? ये है एक्चुअल डेटा. डायरेक्ट लेबर 19,500 आवर्स और कॉस्ट कितना? 3,08,000. वेरिएबल ओवरहेड्स 4,10,000. कॉस्ट वेरिएंसेस डायरेक्ट मटेरियल प्राइस, यानी डायरेक्ट मटेरियल प्राइस मतलब मटेरियल प्राइस वेरिएंस 5,000 फेवरेबल, यानी ये पॉजिटिव है. कॉस्ट वेरिएंस है, मटेरियल वेरिएंस और फेवरेबल है तो ये पॉजिटिव है. डायरेक्ट मटेरियल यूसेज 25,000 एडवर्स, तो ये क्या है? नेगेटिव है. डायरेक्ट लेबर रेट 15,500 एडवर्स, ये नहीं, ये नेगेटिव है. ये सारे कॉस्ट वेरिएंस दिए हुए हैं डायरेक्ट मटेरियल लेबर के, तो एडवर्स नेगेटिव, फेवरेबल पॉजिटिव. डायरेक्ट लेबर इफिशिएंसी 7,500 फेवरेबल. वेरिएबल ओवरहेड्स 10,000 adverse. The cost accountant finds that the original standard cost data for the product is missing from the cost department files. Cost accountant को क्या पता चलता है? जो standard cost का data है उसकी फाइल तो गुम ही गई है. The variance analysis for December 2018 is held up for want of this data. Right? तो आपके पास एक्चुअल डेटा दिया हुआ है और वेरिएंसेस दिए हैं, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्ट का डेटा वाली फाइल आपकी गुम गई है और आपको नवंबर 2018 का एक्चुअल डेटा दिया हुआ है. आपको दिसंबर 2018 का वेरिएंस एनालिसिस के लिए क्या स्टैंडर्ड कॉस्ट वाली फाइल मिल नहीं रही है. कॉस्ट अकाउंटेंट को ये पता चला, तो आपको अब क्या क्या निकालना है? रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट ही क्या है? फाइल गुम गई है. आपको कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल. स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर ईच यूनिट ऑफ आउटपुट. राइट? यानी हर एक आउटपुट को कितना क्वांटिटी का मटेरियल लगेगा. स्टैंडर्ड एक्चुअल में कितना लग रहा है वो तो ऑलरेडी गिवन है. राइट? लेकिन आपको क्या पता करना है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है हर एक आउटपुट के लिए. फिर स्टैंडर्ड रेट ऑफ डायरेक्ट लेबर आर, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन एंड स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट. राइट? तो हम 1 by 1 कैलकुलेट करते हैं. बेसिकली आपके पास एक्चुअल डेटा दिया है, स्टैंडर्ड वाले की फाइल गुम गई है और आपको स्टैंडर्ड वाला डेटा पता करना है. तो ये 5 आपको पता करना है. स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल. ठीक है? ये कैसे पता कर सकते हैं? आपके पास प्राइस वेरिएंस दिया है क्या? मटेरियल, यस, आपके पास मटेरियल प्राइस वेरिएंस दिया है 5,000 फेवरेबल. राइट? तो इसका आप फॉर्मूला लिखते हैं और फिर देखते हैं ये निकलता है. राइट? क्योंकि आपको एक माइंड मैपिंग करनी पड़ेगी कि ठीक है मुझे स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल चाहिए, मुझे कैसे मिल सकता है? ठीक है, प्राइस वेरिएंस दिया हुआ है तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू क्या? एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस. राइट? ये फॉर्मूला होता है. स्टैंडर्ड प्राइस वेरिएंस है 5,000 फेवरेबल, यानी पॉजिटिव. एक्चुअल क्वांटिटी, आपके पास एक्चुअल क्वांटिटी दी हुई है क्या? कितनी है? यस, आपके पास दी हुई है 1,05,000 kg एक्चुअल क्वांटिटी लगी है. नाउ स्टैंडर्ड प्राइस, ये तो आपको निकालना है. एक्चुअल प्राइस गिवन है कि आपके पास? नहीं, लेकिन आपके पास क्या गिवन है? टोटल कॉस्ट मटेरियल की कितनी है और कितना मटेरियल लगा. तो एक्चुअल प्राइस निकल सकती है 5,20,000 डिवाइडेड बाय 1,05,000, तो निकल जाएगी एक्चुअल प्राइस. यस,
बिकॉज टोटल कॉस्ट कितना है एक्चुअल 5,20,000 मटेरियल का और 1,05,000 क्या है केजीज में, राइट. 5,000 इज इक्वल टू 1,05,000 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस ये 1,05,000 इंटू 5,02,000 ये ब्रैकेट खोल रहे हैं अपॉन 1,05,000 तो ये कट जाएगा माइनस 5,20,000, राइट. इसका एक सिंपल लॉजिक से और कर सकते थे, और करके मैं लिख देती हूँ, और ऐसे सिंपली कर सकते थे कि 5,000 इज इक्वल टू, देखिए एक्चुअल क्वांटिटी इंटू सेलिंग प्राइस, ठीक है. सो एक्चुअल क्वांटिटी 1,05,000 इंटू सेलिंग प्राइस, ये पहले ही ब्रैकेट खोल रहे हैं, और एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, तो ये क्या आ जाता है 1,05,000 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस क्या होता है एक्चुअल कॉस्ट, राइट, जो कि दिया हुआ है 1,05,000 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल कॉस्ट दिया हुआ है 5,20,000. तो आपको समझा क्या कर सकते हैं, एक्चुअल प्राइस निकाल सकते हैं कैसे, एक्चुअल कॉस्ट दिया हुआ है आपके पास डिवाइडेड बाय जितना मटेरियल लगा, एक्चुअल क्वांटिटी करेंगे तो एक्चुअल प्राइस आ जाएगा और वहां ये एक्चुअल प्राइस की जगह पुट कर देंगे, ये 5,20,000 डिवाइडेड बाय 1,05,000. या दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि पहले आप फॉर्मूला का ब्रैकेट ओपन कर दें, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस कितना होता है एक्चुअल कॉस्ट जो 5,20,000 है. सेम ही आएगा, इसमें भी वही आ रहा है, इसमें भी वही, लेकिन ये दो तरीके हो सकते हैं, राइट. नाउ 5,000 standard price is equal to 5,000 plus 5,20,000 divided by 1,05,000. 5,25,000 divided by 1,05,000. So its standard price is ₹5. क्या आपसे पूछा था स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, सो ₹5 पर केजी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, ये स्टैंडर्ड प्राइस आ गया. ये फर्स्ट हो गया, अभी सेकंड, राइट. आपको पता चला कैसे माइंड मैप बनाना है कि आपको मटेरियल प्राइस चाहिए, स्टैंडर्ड प्राइस चाहिए, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस से निकल सकता है, राइट. अब दूसरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर ईच यूनिट ऑफ आउटपुट, एक यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए कितनी क्वांटिटी लगेगी, क्वांटिटी चाहिए है आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूसेज वेरिएंस से निकालना पड़ेगा. यूसेज वेरिएंस गिवन है, यस यूसेज वेरिएंस गिवन है 25,000 एडवर्स. Usage variance is equal to standard price into actual standard quantity minus actual quantity. कितना दिया है 25,000 adverse is equal to standard price तो अभी निकाला ₹5. standard quantity आपको निकालनी है माइनस actual quantity given है 1,05,000. so minus 25,000 divided by 5 is equal to standard quantity minus 1,05,000. Standard quantity is equal to minus 5,000 plus 1,05,000. तो कितना आएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1,00,000 kgs. ये कितना आया 1,00,000 kgs आया स्टैंडर्ड क्वांटिटी. ये किसके लिए आया, टोटल आउटपुट के लिए आया, राइट. टोटल कितने आउटपुट है एक्चुअल, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या रहती है फॉर एक्चुअल आउटपुट 10,000 यूनिट्स है, राइट. ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल आउटपुट के लिए यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, राइट. ये गिवन है फॉर्मूले में, ये आपने पहले स्टेप में निकाला ₹5 पर केजी स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना है और ये भी गिवन है, राइट. आपने सॉल्व किया इक्वेशन को और स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल ली 1,00,000 kg. दिस इज फॉर एक्चुअल आउटपुट 10,000 kg. और आपको पूछा क्या है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर ईच यूनिट ऑफ आउटपुट. सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर ईच यूनिट ऑफ आउटपुट कितना होगा 1,00,000 kg. तो टोटल आउटपुट के लिए डिवाइडेड बाय जितने आउटपुट है,
सो इट इज 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 यानी कि 10 kg पर यूनिट, राइट कितना लगेगा 10 kg लगेगा पर यूनिट। ये दूसरा निकल गया। अब तीसरा, कैलकुलेट स्टैंडर्ड रेट ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर, राइट स्टैंडर्ड रेट ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर कैलकुलेट करना है तो कैसे कर सकते हैं, स्टैंडर्ड रेट चाहिए, रेट वेरिएंस से कर सकते हैं। यस, रेट वेरिएंस क्या है, रेट वेरिएंस दिया है 15,500 एडवर्स। सो नाउ थर्ड, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस क्या होगा, एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, राइट। सो लेबर रेट वेरिएंस है माइनस 15,500, क्यों, क्योंकि एडवर्स इज इक्वल टू एक्चुअल आवर्स कितने हैं, ये देखिए आपके पास गिवन है, एक्चुअल रेट है तो आपके पास गिवन है क्योंकि एक्चुअल आवर्स है 19,500, राइट 19,500 है एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट है क्या आपके पास, नो ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड रेट आपको निकालना है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट आप कैसे निकालेंगे, आपके पास कॉस्ट दी हुई है, टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दी हुई है 3,08,000 और 19,500 एक्चुअल आवर्स है। सो टोटल लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय आवर्स इज इक्वल टू व्हाट, actual rate. So it is 3,08,000 divided by 19,500. Right? So now into standard rate, ये ब्रैकेट खोल रहे हैं अपन, अब इसका इससे मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ऐसे खोलते हैं, पहले ब्रैकेट के जो बाहर है उसका पहले वाले से मल्टीप्लिकेशन फिर दूसरे वाले से। सो माइनस 3,08,000, क्यों, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। अभी स्टैंडर्ड रेट इज इक्वल टू माइनस 15,500 प्लस 3,08,000 अपॉन 19,500। So it is 3,08,000 minus 15,500 divided by 19,500. Now it is what, standard rate rupees 15 per hour, right? ये हो गया स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर ये भी निकल गया। अभी आगे स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, आपको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड टाइम। टाइम किससे निकलेगा, इफिशिएंसी वेरिएंस से। आपके पास इफिशिएंसी वेरिएंस दिया है, टाइम मतलब वही आवर्स में जो निकलता है मिनट्स में निकलता है, राइट। तो इफिशिएंसी वेरिएंस है 7,500 फेवरेबल। लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस कैसे निकलेगा, ये स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर्स, राइट। सो नाउ लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस कितना है, 7,500, 7,500। स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट कितना है, स्टैंडर्ड रेट है जो आपने पहले निकाला ₹15 पर आवर। स्टैंडर्ड आवर्स ये आपको निकालने हैं। आपसे क्या पूछा इसने, स्टैंडर्ड टाइम पूछा है। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टैंडर्ड टाइम का तो था ही नहीं लेबर वेरिएंस में, स्टैंडर्ड आवर्स इज स्टैंडर्ड टाइम, राइट। स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स कितने, 19,500। सो बेसिकली इट्स 7,500 इज इक्वल टू 15 इंटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस 19,000। कैलकुलेट ऐसे नहीं करते, 7,500 डिवाइडेड बाय 15 कितना होगा, 500। सो 500 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस 19,500। So standard hours is equal to 19,500 plus 500 is equal to how much, 20,000 hours. So standard hours कितने होंगे, 20,000 hours। ये भी निकल गया कि स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कितना होगा,
20,000 आवर्स। अभी मैम पहले जब स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर ईच यूनिट ऑफ आउटपुट निकाला तो डिवाइडेड बाय 10,000 किया, इसमें डिवाइडेड बाय 10,000 नहीं किया, 20,000 को वैसे के वैसे रहने दिया। क्यों? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकला, टोटल आउटपुट के लिए निकल गया। यहाँ क्या पूछा? ईच यूनिट ऑफ आउटपुट। तो आपने जितना टोटल आउटपुट है डिवाइड किया, 1 लाख निकला था स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, डिवाइड किया आपने, ये देखिए डिवाइड किया आपने जितना प्रोडक्शन हुआ टोटल एक्चुअल उससे, तो क्या आ गया? पर यूनिट के लिए आ गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अभी क्या पूछा आपको? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, डायरेक्ट वही पूछा, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। नाउ कैलकुलेट स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट, राइट। ये कैसे निकलेगा? आपके पास ओवरहेड वेरिएंस दिया है 10,000 एडवर्स, राइट। सो वेरिएबल overhead variance is equal to SRR पर यूनिट यानी स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट, ये आपको निकालना है, इनटू एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल ओवरहेड, राइट। सो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस कितना है? 10,000 एडवर्स इज इक्वल टू SRR पर यूनिट, और एक्चुअल आउटपुट कितना है? 10,000 माइनस एक्चुअल ओवरहेड। एक्चुअल ओवरहेड कितना है? 4,10,000। आपको दिखा देती हूँ कहाँ लिखा है एक्चुअल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड ये एक्चुअल डेटा है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का एक्चुअल डेटा, सो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड 4,10,000 दिया हुआ है, राइट। सो अभी माइनस 10,000 प्लस 4,10,000 इज इक्वल टू SRR पर यूनिट into 10,000. 4 lakh divided by 10,000 is equal to SRR per unit. So SRR per unit basically कितना आएगा? ₹40। ₹40 ये क्या है? SRR पर यूनिट। आपको वही निकालना है, स्टैंडर्ड रिकवरी रेट। आपको क्या निकालना है? स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट, यानी वही स्टैंडर्ड रिकवरी रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड। तो आपने निकाल लिया SRR पर यूनिट, राइट। और कुछ निकालना है आपको? नहीं, और कुछ भी नहीं निकालना है आपको। सो दिस वाज इट। इसमें कोई भी डाउट हो? देख, एक मिनट, आपने निकाला, आपको लिखा था स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट, आपने क्या निकाला? पर यूनिट का निकाला। आप पर आवर का भी निकाल दिया। देखिए टोटल स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? टोटल स्टैंडर्ड आवर्स है 20,000 आवर्स, राइट। और कितना है? ₹40 पर यूनिट है SRR, राइट।